हाँ तो नमस्कार। तो फ्रेंड्स, तो स्प्रिंग बोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मैं नरेंद्र एक बार आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलो, तो आज आपकी जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आप लोगों का फिर से बिल्कुल है ना, बार बार स्वागत है। डेफिनेटली उसमें तो कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोगों ने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो आप लोगों के पास प्राचीन भारत के इतिहास के अभी तक के सारे वीडियोस आ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि वो आपको अच्छे से याद होंगे। और इसके अतिरिक्त जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियोस आपके पास जितने भी आए हैं वो भी आपको सारे के सारे अच्छे से याद होने चाहिए और आपको होंगे भी सही। खैर, अपने को ओवरऑल जो है वो बस केवल है ना पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। चलो, तो इसी के साथ ही हम लोग जो है वो आज का सेशन हमारा जो है वो उसको है ना आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास है उसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री। तो आप लोगों को सबको पता है कि भारतीय इतिहास को जो है वो 3 भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। तो आप एक बार वापस रिकॉल करना, आज की आपको मेरी क्लास जो है वो बिल्कुल वैसे रिपीट टाइप से लगेगी। कि भाई रिपीट का मतलब पूरी क्लास नहीं, स्टार्टिंग की कुछ बातें जो है वो आपको थोड़ा सा रिपीट लगेगा, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री की पहली क्लास थी उसके अंदर भी हम लोगों ने कुछ ऐसी ही बातें की थी, सेम टू सेम। तो 5 या 10 मिनट वही कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये तो हुआ केवल इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा आप हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, यदि अपन इसकी बात करें तो इसके अतिरिक्त आप लोग जो हिस्ट्री के अंदर जो है वो राजस्थान की हिस्ट्री अलग से पढ़ते हो, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं है ना सब, है ना, वो जो वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे खैर टॉपिक्स तो देखा जाए ओवरऑल तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं जिसको आप यहाँ पे इग्नोर कर सको। तो खैर, तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो आप लोगों को अच्छे से याद है, ऐसी मेरी आशा है। चलो ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं एक बार। तो आगे बढ़ने से पहले अपन जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं एक बार, हल्का सा, ज्यादा नहीं। सबसे पहले तो अपन जब बात करेंगे रिवीजन के अंदर, तो अपन रिवीजन के अंदर बात करेंगे कि केवल कला और साहित्य के रिवीजन के ऊपर अपन जो है वो थोड़ा है ना ज्यादा फोकस करते हैं। इसका मतलब इसके पीछे कारण ये है कि कला वाला जो टॉपिक है वो आपके प्री प्लस मेंस दोनों के अंदर है। वैसे तो सारी जो है ना चीजें इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन कला की यदि अपन बात करें तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कि भाई तेली के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बहुत ही अंतिम वीडियोस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि तेली के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आप ध्यान रखना कि तेली के मंदिर का निर्माण करवाया था मिहिर भोज ने। मिहिर भोज का संबंध कौन से वंश से है, तब अपने को पता होना चाहिए कि मिहिर भोज का संबंध जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश से है। अब इसके अलावा ग्वालियर फोर्ट जो है, तो इस ग्वालियर फोर्ट के अंदर गुर्जर प्रतिहार काल की बहुत सारे स्तंभ, पिलर्स और मूर्तियां मिलती है। आप लोगों ने इसके जो है वो फोटोज भी देखे हैं। तो स्तंभ और क्या मिलती है, यहां से मूर्तियां मिलती है। तो ये भी ग्वालियर फोर्ट से मिलता है। इसके अलावा अपन गुर्जर प्रतिहार काल की बात करें तो है ना, जो आपको बटेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिलता है पूरा पूरा एमपी के अंदर से, ये भी बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा आप बात करें तो राजस्थान के अंदर बाडोली करके एक जगह है, रावत भात्रा के पास में। इस बाडोली से एक समूह मिलता है और उस समूह के अंदर जो है वो 8 मंदिर है। कितने मंदिर है? 8 मंदिर है। और अपने बात हुई भी थी कि इनमें से 8 मंदिरों के अंदर से जो प्रमुख मंदिर है उनके नाम बहुत ही आसान आसान से है। केवल एक नाम आपको याद करना पड़ेगा और उसका नाम है गटेश्वर महादेव मंदिर। तो मैंने आपको कहा था गटेश्वर याद नहीं भी आए एंड टाइम पर एग्जाम के अंदर, अपने को ऐसा लगेगा यार नहीं पता नहीं, मैं रिकॉलिंग नहीं कर पा रहा हूं, तो अपने वो सिंपल सिंपल से नाम है वो तो आप लिख ही दोगे। कि सब सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अंदर ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। तो एक तो यहाँ पे सब गणेश मंदिर है, इसके अलावा यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है अतिरिक्त, ठीक है। कटेश्वर मंदिर तो है ही, उसके अलावा एक और शिव मंदिर है। इसके अलावा अपन बात करेंगे यहाँ पे त्रिमूर्ति मंदिर है, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इनका भी एक मंदिर है। और बाकी गणेश्वर मंदिर तो है ही। इतना सब कुछ यदि आप लिख लो तो आपका मेंस के अंदर जो है वो खूब ही ज्यादा नंबर आ जाए। तो गणेश्वर महादेव मंदिर। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एक बात और करी थी, और वो बात ये थी कि इस जमाने के अंदर नागर शैली, मंदिर स्थापत्य कला की जितनी भी शैलियां हैं वो अब आपको याद हो ही गई होगी, है ना। तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि नागर शैली की एक उप शैली है।
जो नागर शैली है उसकी एक उपशैली है। तो ये जो उपशैली है उसका नाम है मारू गुर्जरा उपशैली। तो मारू गुर्जरा उपशैली का विकास भी जो है वो गुर्जर प्रतिहार काल के समय हुआ था। तो ये नागर शैली की उपशैली का तात्पर्य यह होता है कि इसके अंदर कुछ थोड़ी सी चीजें जो है वो अलग से होती है, बाकी जो मेन फंक्शन होते हैं वो तो वही होंगे। तो इसी के साथ ही आप नागर शैली की जो है वो मेन फीचर्स आप याद कर लेना, अच्छे से याद आ ही गए होंगे कि एक जो मंदिर होता है उसके अंदर प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तब अपने को पता है प्रमुख अंग जो होता है सबसे मेन होता है वो तो होता है गर्भगृह, मतलब जहां पे भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, गर्भगृह। फिर उस गर्भगृह के ऊपर एक शिखर होता है, ठीक है, जो क्रमशः ऊपर की तरफ छोटा होता जाता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो वो होता है शिखर। फिर है ना, फिर इस गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए एक रास्ता होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परिक्रमा पथ, या फिर उसको टेक्निकली बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो प्रदक्षिणा पथ और परिक्रमा पथ दोनों एक ही है, ठीक है, वो हो गए। उसके बाद में गर्भगृह के आगे जहां पर पुजारी खड़े रहते हैं, ठीक है, और जहां पे सबसे मेन है जो डोनेशन बॉक्स रखा हुआ होता है, वहां वहां पे लिखा हुआ होता है कि सब यहाँ पे पैसे आप डोनेट करो, वो सारी चीजें जो जहां पे होती है उसको बोलते हैं अंतराल। अर्थात गर्भगृह और मंडप के बीच में जो स्पेस होता है एक गैलरी नुमा, उसको बोलते हैं अंतराल। फिर अंतराल के बाद में क्या आता है, मंडप आता है। अब जहां पर ये मंडप बड़ा होता है वहां पर इसको बोलते हैं महामंडप, ठीक है, वरना इसको सामान्यतः कई बार मंडप भी बोल लेते हैं, लेकिन फिर भी मंडप जो है वो तीन होते हैं, महामंडप, मंडप और अर्ध मंडप। तो वो तो आपने कभी भी जब भी सब है ना मंदिर विजिट किया होगा तब आप देखना कि अपन जहां पे खड़े होते हैं उसके बाद में पीछे एक और स्पेस होता है जिसकी थोड़ी सी साइज कम होती है, उसको बोलते हैं मंडप। और फिर उसके बाद में जो बाहर निकलने वाला रास्ता होता है उसको बोलते हैं अर्ध मंडप। तो ये एक मंदिर के जो है वो मुख्य जो है ना फीचर्स होते हैं। उसमें जो है ना वो है ना नागर शैली या फिर द्रविड़ शैली, उसके अंदर जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसको जगती बोलते हैं। ये शायद तक उस समय है ना मेरे हिसाब से उसमें वीडियो के अंदर नहीं था, तो ये आप ध्यान रखना कि जो प्लेटफॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, जगती, ठीक है। तो साहब नागर शैली के अंदर जगती जो है वो उसकी विशेषता है। अभी अपने देखे जो वो तो होते हैं मंदिर के प्रमुख अंग। फिर करें विशेषताओं की बात, तो सब विशेषताओं की बात यही होती है, एक तो जगती जो होती है वो ऊंची होती है तुलनात्मक रूप से। आप कभी साउथ इंडिया जाना घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, तो आप मतलब अपन वहां पे देखेंगे वहां पे जगती जो है वो तुलनात्मक रूप से छोटी होती है, मतलब छोटी का अर्थात उसकी हाइट कम होती है। जबकि यहाँ पे नॉर्थ के अंदर जो है जो भी टिपिकल नागर शैली में मंदिर बना हुआ है उसकी जगती जो है उसकी हाइट थोड़ी सी अच्छी होती है, तो कहते हैं ऊंचा प्लेटफॉर्म, ऊंची जगती। तो ये एक विशेषता है नागर शैली की। इसके अलावा बात करते हैं अपन, ठीक है, तो वर्गाकार गर्भ मतलब है ना गर्भगृह होता है, मतलब 4x6, सॉरी 4x4, 6x6 या 8x8 का ही होगा हमेशा। ऐसे नहीं होगा मतलब उसकी जो लंबाई ज्यादा हो जाएगी चौड़ाई कम हो जाएगी, नहीं, हमेशा है ना टिपिकल मंदिर के अंदर। देखो वैसे तो आप कहोगे नहीं साहब मैंने तो मेरे घर के पास में एक मंदिर देखा है, वहां पे एक्चुअली उसकी चौड़ाई तो है 7 फीट और जो लंबाई है वो मतलब कम है। तो वैसे देखो अपने भारतीय है, अपन कुछ ही कर सकते हैं, तो ये कुछ नहीं होता, ये तो मतलब इसको अपन अपवाद भी नहीं कहेंगे। अपने तो खूब सारे मंदिर है जो बिना शिल्प शास्त्र के बने हुए हैं, वरना जो टिपिकल मंदिर बनते हैं वो बकायदा अकॉर्डिंग टू शिल्प शास्त्र बनते थे। पहले के जमाने में पूरी एक बुक लिखते थे मंदिर बनने से पहले। आजकल कहते हैं ना सब इंजीनियर होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं, वो पहले से प्रिंट बना रहे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ये तो बहुत कम करते हैं। पहले के जमाने में तो पूरा पहले वर्णन होता था कहाँ पे कौन सा पत्थर लगेगा और उस पत्थर के ऊपर क्या क्या अलंकरण होगा। तभी तो आप देखो हजारों लोग मिलकर मंदिर का निर्माण करते थे, लेकिन कहीं कोई कमी निकल जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। कमी नाम की चीज तो होती ही नहीं है, मतलब अभी वो जो सब उसकी परफेक्टनेस है वो बहुत शानदार होती है। तो वो तो अपन और भी कभी कभार देखेंगे कुछ फोटोज वगैरह पुराने जमाने के, तब अपन देखेंगे कैसे हाउ मतलब कैसे मतलब हजारों लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है, क्यों, और उसके बाद में भी सब सुंदरता वो की वो है। तो ये तो खैर विशेषता है ही। चलो तो आज के लिए जो है वो रिवीजन इतना बहुत है, आगे अब जो है ना करेंगे हम लोग और कभी जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तो हमेशा थोड़ा बहुत रिवीजन आप भी प्लीज रिवीजन करते रहें सम ना टाइम टू टाइम। आपको ऐसा लगता है कि रिवीजन में ज्यादा टाइम लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप रिवीजन 2-3 महीने बाद में करोगे तो फिर उस रिवीजन में आपको इतना ही टाइम लगेगा जितना पढ़ने में लगा था। यदि आप महीने भर बाद में करोगे तो आधा टाइम लगेगा,
मतलब आप, और यदि आप रिवीजन 10-15 दिन बाद में करोगे तो आपको उसका 1/4 टाइम जो आपका लगेगा ही लगेगा। वरना आप रोज केवल एक बार केवल ये पेज फटाफट पलट पलट के रिवीजन करते हो, कुछ ही टाइम नहीं लगता। 5-10 मिनट के अंदर तो आपको पूरे 1 घंटे की क्लास का रिवीजन हो ही जाता है, 5 मिनट तो चाहिए ही नहीं होते हैं। चलो, और एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी लास्ट वीडियो के अंदर, शॉर्ट नोट्स बनाए प्लीज, और शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ोगे तभी आपको बहुत ज्यादा अच्छा वो जो लगेगा, और बहुत ही अच्छे से चीजें कई रहेगी, याद रहेगी। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो आपको पता ही है पूरा पूरा, वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आपका ये जो एक है ना पेपर होता है A4 साइज का, आप मान के चलो यही आपका स्पाइरल है, इसके अंदर ये एक फोटो है, अरे सॉरी ये एक पेज है, इसके अंदर यदि आप फैक्ट्स लिखने जाते हो ना, तो यहाँ पे आप जैसे लिखना स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो लगभग मेरे हिसाब से जो है वो 25 के आसपास लाइन आती है एक पेज के अंदर। एक पेज के अंदर 25, और फिर इसी पेज के आगे आप चाहो तो यहां से वापस लिखना स्टार्ट कर दो तो 26, तो 26 से लेकर 50। किसी की फॉन्ट की साइज थोड़ी बड़ी है तो आप मान के चलो 46 आएंगे या 48 आएंगे, और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे यदि आपने एक पेपर के A4 साइज के एक पेपर के ऊपर सारे फैक्ट्स लिखे हैं, तो एक साइड में केवल 50 फैक्ट आ गए। इस पेज को पलटो तो वहां आपके 100 फैक्ट्स हो जाएंगे, और 2-3 पेज के अंदर तो आपके पूरा एक सब्जेक्ट का एक हिस्सा होता है ना, उसके सारे आ जाएंगे फैक्ट्स, उसके अंदर जरूरत भी नहीं है। जैसे अब आपको लिखना कैसे, ठीक है, तो आपने तो यहाँ पे सिंपली लिख लिया कि साहब नर्तकी की मूर्ति, ठीक है। अब आपको आगे कुछ नहीं लिखना है, चावल के साक्ष्य एक कोई लिख लिया आपने, NG मजूमदार, तो आपको नर्तकी की मूर्ति पढ़ते ही, बिल्कुल नर्तकी की मूर्ति आपको पढ़ते ही एकदम से आपको है ना सारी चीजें रिकॉल हो जानी चाहिए कि नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है, ये उसकी साइज है, दिल्ली म्यूजियम के अंदर रखी हुई है, नग्न अवस्था के अंदर है, एक हाथ में मतलब उसने चूड़ियां पहनी हुई है, दूसरा हाथ ऑलमोस्ट खाली है, 3-4 चूड़ियां सब पहनी हुई है, और ये जो मेटल की है, ठीक है, कौन सी टेक्निक से बनी है तो अपने को याद हो, जो आ जाना चाहिए, अच्छा लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी हुई है ये, तो इससे सब रिलेटेड आपके सारे एविडेंस जो है वो एक साथ ही आपको याद आ गए। फिर आपने केवल फैक्ट में लिखा चावल, तो चावल आपने लिखा, तो आप जब रिवीजन करोगे तब आपको पता लगेगा यार मैंने यहाँ पे चावल लिखा है, इसका मतलब किस लिए लिखा है मैंने, तब अपना अच्छा कि एक्चुअली IVC सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे उनको चावल का ज्ञान नहीं था, लेकिन लोथल से चावल के एविडेंस मिलते हैं। इसके अलावा गुजरात के अंदर एक जगह है रंगपुर करके, वहां से चावल की भूसी मिलती है, ठीक है। तो आपने केवल चावल लिखा है, लेकिन चावल से संबंधित सारे फैक्ट्स आपके उसी समय दिमाग के अंदर आ जाने चाहिए। आपने यहाँ पर साहब जो है वो 48 पे लिख दिया तेली का मंदिर, आपको ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं है, बस इतना ही लिखना तेली का मंदिर। अब आपने जैसे ही पढ़ा तेली का मंदिर, तब आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा तेली का मंदिर जो है वो एक्चुअली ग्वालियर फोर्ट में स्थित है, और तेली के मंदिर का निर्माण मिहिर भोज ने करवाया था, और तेली के मंदिर के आसपास से पिलर्स और खूब सारी मूर्तियां मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, बस इतना से ही लिखना है। जैसे आप एक और एग्जांपल लें अपन, कि आपने यहाँ पे 26 नंबर पे लिखा हुआ है पापनाथ मंदिर, तो आपको पापनाथ मंदिर याद करते ही याद आना चाहिए, हाँ यार पापनाथ मंदिर पढ़ा तो है, पर पापनाथ मंदिर कहाँ पे है और उसकी विशेषता क्या है। तब आप जब रिकॉल करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ यार पापनाथ मंदिर है। अब चलो मानो कि आपको रिकॉल नहीं हुआ, तब आप स्पाइरल के अंदर जो मेन आपका जो नोट्स है उसके अंदर आप देखो, तब आपको पता चलेगा अच्छा एक्चुअली पापनाथ मंदिर जो है वो पट्टाडक्कल के अंदर है, ठीक है। तो आपको पता लगे, और वो जो पट्टाडक्कल के अंदर एक्चुअली 10 मंदिर है, और 10 में से 4 मंदिर नागर शैली के हैं, और 6 मंदिर जो है वो है ना द्रविड़ शैली के हैं। तो आपको सारी चीजें उसके आसपास की याद आ जाएगी। तो प्लीज इस प्रकार से एक आपकी पूरी एंशिएंट है उसकी 2 या 3 पेज के अंदर इस प्रकार से सारे फैक्ट्स लिख लो, और उसको आप पढ़ लो। सुबह सुबह 10 मिनट नहीं लगे आपको, और आपको सारी चीजें जो है वो याद हो जाए, और फिर बन जाओ आप RAS। क्या बन जाओ? RAS। चलो लो तो लिखना अपन वो जो सॉरी आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। वैसे भी मैंने आपको कह ही दिया कि मेरी पहली क्लास है, और मैं तो स्प्रिंग बोर्ड की जो है वो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर वैसे इस बात के लिए थोड़ा बदनाम भी हूँ। वो है ना सभी कहते हैं कि भाई अच्छा, सभी क्या कहते हैं आजकल तो स्टूडेंट्स, आपको पता है स्टूडेंट्स तो हमेशा ही शाणे ही होते हैं, शाणे मतलब समझदार होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स पहले ही कह देते हैं अच्छा है ना इनकी क्लास है, तो अब ये नई पहली क्लास है, इसलिए पहले 1-2 दिन तो ये केवल मतलब है ना ये बातें ही करेंगे, केवल माहौल बनाएंगे, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो हालांकि ये जो माहौल वो होता है ये भी थोड़ा खैर काम का ही होता है, पर अब तो खैर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरी जो आपकी पढ़ी हुई है, और वो है ना ज्यादा आप वो जो बातें करने की जरूरत भी नहीं है, ज्यादा माहौल बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जो है माहौल नुमा ही हो। तो अपन बात करेंगे जो है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री के अंदर अपन जो है वो सबसे पहले देखेंगे
ये आप लोगों को पहले जो है ना लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, नहीं भी लिखा हुआ है तो आप एक बार लिख लेना, एक बार नए जो स्पाइरल के अंदर, कि सबसे पहले ये चार्ट तो आपको पता ही है कि 2600 बीसी से लेकर ठीक है कि 2600 बीसी से लेकर 712 या 1192 एडी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग बोलते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। ठीक है, अब 712 एडी के अंदर डेट कैसे चेंज हुई थी वो आपको याद आ ही गया होगा कि 712 के अंदर इंडिया के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, पहला सफल मुस्लिम अरब आक्रमण हुआ था। इसलिए वो जो कहते हैं इतिहासकार के, ये डेट है जिस तारीख से अपन लोग मानेंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया और आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो आरंभ, है ना, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो आरंभ हो गया। कुछ इतिहासकार यहाँ पे मतभेद रखते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली ये डेट सही नहीं है। तब हमने कहा भाई साहब आप बता दो डेट आपके हिसाब से कौन सी सही है, तो फिर उन्होंने सेकंड डेट दी 1192 एडी, 1192 एडी। वो कहते हैं कि इससे पहले जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए उनका इंटेंशन था लूटपाट करना, ठीक है, जबकि 1192 के अंदर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तब उसका इंटेंशन लूटपाट तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ उसने बाद में एक डिसीजन लिया कि अब अपन यहीं रहेंगे और यहीं रह के जो है वो शासन करेंगे। तो कहते इस टाइम बाद में यहाँ पे जो है वो मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। तो हमने कहा चलो साहब इसको भी मान लेते हैं, अपने कौन सा है। तो अपने को इसमें से कोई सवाल आता नहीं है कि साहब ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास किस दिन आरंभ हुआ था। कई बार एक्चुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं वापस फोन करके या है ना डायरेक्ट या सब जैसे भी कि सर है ना यदि सवाल आ जाए कि मध्यकालीन भारत का इतिहास कब आरंभ हुआ था तो कौन सी डेट लिखे, 712 या 1192, तब अपन कहते हैं भाई ये कोई सवाल कभी आएगा भी नहीं, ठीक है, ये कोई सवाल नहीं है। क्योंकि इतिहास के अंदर आप किसी एक डेट से ऐसा डिसाइड नहीं करोगे कि ये वाला टाइम पीरियड जो है वो समाप्त हो गया और नया टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया। ये इतिहास है, ठीक है, मल्टीपल मतलब इसके डायमेंशंस है, बहुत सारे डायमेंशंस है। ये तो केवल अपन समझने के लिए समझते हैं कि सब हाँ ये दो डेट हो सकती है मोटा मोटी, क्योंकि इस दिन से क्या हुआ कि भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी सेक्टर्स के अंदर एकदम से चेंजेज आ गए। चाहे वो बोले अरब आक्रमण हो 712 का या फिर 1192 के अंदर जो है वो गौरी का जो सबतराइन का दूसरा युद्ध हो। खैर फिर वापस ये इस डेट से जो है इतिहास वापस आरंभ होता है और फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास चलता है जो 1707 या 1757 तक है। ये सारी बातें आपने कर रखी है पहली क्लास के अंदर, इसलिए आप लोगों को फटाफट याद भी आ जाएगा कि 1707 के अंदर क्या हुआ था। तो सब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब एक मुगल शासक था और जब तक वो था तब तक एक्चुअली मुगल डायनास्टी या मुगल परिवार जो है वो प्रोमिनेंट था, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ के अंदर। लेकिन जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद में जो है वो मुगलों का जो रोल है वो बहुत ही कमजोर हो गया था। इसलिए कहते हैं इसी के साथ एक साथ ये जो मिडिवल एरा या मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं ये डेट भी इतनी ऑथेंटिक नहीं है। तब हम उनसे पूछते हैं भाई साहब आप अपनी बता दो यार, नाराज क्यों हो रहे हो छोटी छोटी बातों पे, आप बताओ, हम तो मानने के लिए तैयार है। तब उन्होंने कहा हम मानेंगे 1757। तो हमने कहा बिल्कुल हम भी मानेंगे 1757, हम तो दोनों ही मान लेंगे। तब कहते हैं 1757 में क्या हुआ, तो 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। तो वो अपन देखते हैं कि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में यहाँ पे आए थे वो एक्चुअली एक कमर्शियल कंपनी थी। उनका मेन इंटेंशन जो था वो था बिजनेस करना, व्यापार करना। लेकिन वो इंडिया के अंदर आए, इंडिया के अंदर आने के बाद उन्होंने खूब सारे पैसे कमाए। इतने पैसे कमाए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही खूब सारा पैसा हो गया था। तो उसके बाद में उन लोगों की जो है वो पॉलिटिकल, ठीक है, उनकी जो है ना फीलिंग्स थी वो भी निकल के बाहर आई। और जब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं निकली बाहर तो उस राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण उन लोगों ने भारत की राजनीति के अंदर जो है वो सब हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में इनडायरेक्टली और उसके बाद में डायरेक्ट, है ना, पहले अप्रत्यक्ष रूप से और बाद में प्रत्यक्ष रूप से। और ये जो वो राजनीति में हिस्सा लेते थे उसका परिणाम ये था कि प्लासी का युद्ध हो गया। प्लासी का युद्ध हुआ तो उसके अंदर साहब जो है वो बंगाल का नवाब पराजित हो गया। बंगाल का नवाब पराजित हुआ तो उसके बाद में अब जो है वो कंपनी खुल के आगे आएगी फ्रंट लाइन पे। अब कंपनी क्रीज से बाहर निकल के चौके चक्के मारने के चक्कर में होगी और वो करेगी भी सही ऐसा। तो उसके बाद में साहब 1757 और उसके बाद में एक और युद्ध होता है, उसको बोलते हैं है ना बक्सर का युद्ध 1764। उसके बाद में फिर कंपनी ने किसी को जवाब भी नहीं दिया। फिर कंपनी ने कहा बस अब तो मैं ऑन, बस मोरो कॉम जोड़े, मतलब हम हैं और हम हैं केवल। तो उसके बाद में जो कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 200 सालों तक जो है वो भारत का शोषण किया
और इस तरीके से किया कि आज भी भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना अभी भी साहब सुधर नहीं पा रही है। एक्चुअली देखो, लूटपाट एक अलग होती है, एक होता है उन्होंने जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था ना उसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। कि अपन देखते हैं पहले गांवों में स्थितियां बहुत अच्छी थी, लोगों के पास खूब पैसे थे, इतने सारे कर थे, लेकिन फिर भी स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि सब लोगों को पैसा कमाना सब आता था। लेकिन इन अंग्रेजों ने जो है वो अपने व्यापार को चलाने के लिए भारतीय उद्योग धंधों को, विशेष करके कुटीर उद्योग धंधों को तहस नहस कर दिया। तो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का जो सब मुख्य आधार था ना वो छोटे छोटे धंधे थे, है ना, कुटीर उद्योग। और अंग्रेजों ने उनको सब पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, जो सब अभी तक संभल नहीं पाए। इसलिए अभी भी वर्तमान में इतनी सब गरीबी है। वरना भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी। अपन लोग पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ चुके हैं और अपने को पता है ये तो कुछ भी नहीं। अभी भी यहाँ पे इतने लूटपाट करने वाले व्यक्ति आएंगे। बाबर आएगा सबसे लास्ट में, बाबर भी कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसे है। इवन उसके बाद अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों ने भी माना कि भारतीयों के पास खूब पैसे है, तो वो निकम्मे लूटपाट करके तो लेके सब गए जो गए, पर साथ ही साथ एक्चुअली हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था ना उसको डिस्ट्रॉय कर गए। और वो अभी हम लोगों को संभल नहीं पा रहा है वापस अभी तक। चलो, तो उसके बाद में इस डेट से लेकर आगे जो है वो मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास आरंभ हो जाता है। फिर अपन एक लाइन लिखेंगे कि इतिहासकार मील ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। तो ये आप एक बार देख लेना कि इतिहासकार मील था, उसने सबसे पहले भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। फिर अपन है ना एक बार बात करते हैं वापस हल्की सी कालानुक्रम। आज आप में से बहुत सारे पढ़ने वाले लोग होंगे, उनको लगेगा क्या कर रहा है ये आदमी, 20 मिनट हो गए अभी तक, है ना, पुरानी बातें चल रही है। चलो, थोड़ी सी इंपोर्टेंट है इसलिए इंपोर्टेंट। तो अपन देखते हैं है ना कालानुक्रम। तो है ना सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, है ना 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक, ये आप लोगों ने पढ़ ली पूरी। उत्तर हड़प्पा काल या अंधकारमय युग, ठीक है, डार्क एज भी बोलते हैं इसको, या पोस्ट हड़प्पन पीरियड बोलते हैं, 1900 बीसी से लेकर 1500 बीसी के बीच में। फिर अपन देखते हैं ऋग्वेदिक पीरियड, जो है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच का टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है वो है पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल या पोस्ट वैदिक पीरियड, सॉरी, पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं पोस्ट वैदिक पीरियड। फिर हम लोगों, है ना, फिर ये जो दोनों टाइम पीरियड है इसको मिलाकर बोलते हैं वैदिक पीरियड, ठीक है। तो हम लोगों ने वैदिक काल का साहित्य भी पढ़ा था, जिसके तहत हम लोगों ने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण एटसेट्रा सब पढ़े थे। तो वो सब इसी में आता है, वैदिक पीरियड का लिटरेचर है वो पूरा का पूरा। फिर हम लोगों ने देखा कि 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हो गई, और इसी कारण से 600 बीसी के आसपास जो है महाजनपद काल आरंभ हुआ। तो 600 बीसी से लेकर 322 बीसी के बीच में है महाजनपद काल। इस महाजनपद काल के वापस खूब सारे पॉइंट्स है जो हम लोगों ने देखे थे। इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि 16 महाजनपद का उदय, 16 में से भी फिर वापस मगध का उत्थान, फिर हम लोगों ने देखा धार्मिक क्रांति, इसके अलावा हम लोगों ने देखा, है ना, वो सब फारसी आक्रमण, और हम लोगों ने देखा ईरानी आक्रमण, अरे सॉरी ग्रीक आक्रमण, ठीक है। तो ये सारे जो है महाजनपद काल के अंदर पढ़े थे। फिर हमने सीधा पढ़ा मौर्य काल। फिर हमने क्या पढ़ा था? मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्यन पीरियड। इस मौर्योत्तर काल के अंदर भी हम लोगों ने खूब सारी चीजें पढ़ी थी, जो आप एक बार रिवीजन कर लेना हल्का सा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सब शुंग वंश, शुंग के बाद में हम लोगों ने पढ़ा कण्व वंश। कण्व वंश अच्छा था ना, याद है आप लोगों को कि कण्व वंश, ठीक है, कि है ना वासुदेव कण्व जो है वो इसका संस्थापक था, और सुशर्मा जो था वो इस वंश का अंतिम शासक था। तो मेरा एक दोस्त है वो एक्चुअली बेशर्मा है, और वो मैंने आपको बताया हुआ है कैसे। फिर हम लोगों ने इसमें देखा था सातवाहन। अरे प्लीज कोई आप में से है ना शर्मा जी नाराज मत हो ना, वो तो मेरा दोस्त है इसलिए मजाक से बोलते हैं हम लोग उसको, सातवाहन। फिर हम लोगों ने इसमें देखा था इंडो ग्रीक, और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें पढ़ा था शक और कुषाण, शक और कुषाण। तो ये हम लोगों ने सारे पढ़े थे मौर्योत्तर काल के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा यहाँ पे संगम काल, जो एक्चुअली अपन बाद में पढ़ते हैं। फिर गुप्त काल 319 से 550 एडी के आसपास जो है वो पूरा गुप्त काल है। फिर हर्षवर्धन 606 से 647। उसके बाद में राजपूत काल या पूर्व मध्य काल या त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था पूरा राजपूत एरा या प्री मिडिवल एरा। तो ये जो है वो 750 से 1000 के बीच में था। इसके अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था त्रिपक्षीय संघर्ष, सबसे मेन गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये इसमें।
फिर सल्तनत काल, अभी हमारा जो जो हिस्ट्री आरंभ होगी वो यहां से आरंभ होगी कि सब सल्तनत काल। तो सल्तनत काल यहां से जो है वो आरंभ होता है 1192 से लेकर 1526, और फिर उसके बाद में जो मुगल काल 1526 से लेकर 1707, और उसके बाद आधुनिक भारत, और इसी के साथ ही जो है आपकी ये जो क्रोनोलॉजी है वो समाप्त हो जाती है। चलो अब अपन जो है वो टेक्निकली जो है हमारी क्लास आरंभ करते हैं, क्योंकि काफी 25 मिनट हो गए अपने को पुरानी क्लासेस की बातें करते करते। तो अब जब अपन बात करेंगे तो अब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि जब अपन मिडिवल हिस्ट्री का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी इतिहास का है ना, जब अपन मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इस्लाम का उदय, राइज ऑफ इस्लाम। क्योंकि मध्यकालीन भारत के अंदर जो है वो अब बहुत सारे मुस्लिम वंश आएंगे, तो सब इंडिया के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा, और उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम की स्थापना मतलब है ना कब हुई थी। तो उसके तहत अपन जो सबसे पहला जो पढ़ते हैं वो है इस्लाम का उदय। अब इस्लाम का उदय के बारे में ज्यादा आपको वैसे थोड़ा बहुत फैक्ट्स तो आपको पता होते ही है कि सब जो इस्लाम है उसके संस्थापक है वो है मोहम्मद साहब। इसके अलावा अपन लोग देखेंगे मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था, मोहम्मद साहब के मम्मी कौन थे, मोहम्मद साहब के पापा कौन थे। एक जो मोहम्मद साहब के चाचा है अबू तालिब, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है कि उन्होंने मोहम्मद साहब का पालन पोषण किया था पूरा का, ठीक है, वो सब है ना, वो जो मोहम्मद साहब को पाल पोस की बड़ा किया था। इसके अलावा फिर कुछ घटनाक्रम घटित हुए तो उनके बारे में अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो मक्का के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मक्का के अंदर हुआ था, ठीक है। सब 570 एडी के अंदर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। उसके बाद में मोहम्मद साहब के जो चाचा थे उनका नाम था अब्दुल्ला, उनके जो माता थी उनका नाम था अमीना या आमीना, अभी अपन देखेंगे। अब आप में से एक देखो, दो प्रश्न स्वाभाविक से होते हैं जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं। पहला तो ये कि साहब मोहम्मद साहब का जन्म 570 में हुआ और मोहम्मद साहब के पापा का नाम अब्दुल्ला था, तो क्या मोहम्मद साहब ने खुद ने अपने पापा का नाम रखा क्या? क्योंकि अब्दुल्ला एक मुस्लिम नेम है। तब मैं हमेशा ही कहता हूं ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली नाम का और धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। नाम पार्ट है संस्कृति का, कल्चर का, कि आपका जन्म कहां पे होता है और वहां की संस्कृति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपका नाम होगा। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो वो मोहम्मद साहब का नाम मोहम्मद साहब है, मोहम्मद साहब के पापा का नाम अब्दुल्ला है। तो एक्चुअली ये जो अरब कल्चर था उस जमाने के अंदर, वहां पर संस्कृति ऐसी थी कि लोग ऐसे ही नाम रखते थे। आज भी अपने यहाँ पे इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर यदि कोई भी मुस्लिम अपना नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद, इकबाल, ठीक है, इकबाल तो नहीं लेकिन फिर भी जैसे है ना, वो जो है ना हुसैन, जहीर रखता है, इसका मतलब वो जो है वो है ना अरबी कल्चर से प्रभावित है। वरना नाम का कोई धर्म से लेना देना नहीं होता। इसलिए इस्लाम की स्थापना से पहले भी अरब कंट्रीज के अंदर नाम यही होते थे। वो तो अब हम लोगों की मानसिकता वैसे हो गई, हम लोगों को लगता है अच्छा सब किसी आदमी का नाम जो है वो है ना, मतलब वो सब वाजिद है तो अपन पहले से डिसाइड कर लेते हैं अच्छा मतलब मुस्लिम है। हाँ डेफिनेटली वो ना मुस्लिम है, पर इसका धर्म से इतना लेना देना नहीं है जितना संस्कृति से है। तो आप देख लो, नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदू होंगे, उनके नाम होंगे राम, श्याम, ठीक है, कृष्ण, मोहनदास, श्यामलाल, सुंदरलाल, ठीक है ना, धीरेन्द्र, वीरेंद्र, जितेंद्र, वो है ना सारे सारे। आप साउथ इंडिया के अंदर चले जाओ तो साउथ इंडिया के अंदर आपको हिंदुओं के यही नाम तो मिलेंगे, पर वहां पे अधिकतर नाम अलग होंगे। वहां पे नाम होंगे येद्दुरप्पा, सिद्धिरमैया, सुब्रमण्यम, ठीक है। तो अब सब है ना वो भी हिंदू है, लेकिन उनका वो जो वो नाम अलग है। वो तो मैं हमेशा ये कोई एक एग्जांपल देता हूँ, केरल एक स्टेट है, ठीक है। केरल के अंदर जाकर आप नाम सुनकर किसी के धर्म का अनुमान लगाओगे तो आपके साथ चोट होगी होगी। केरल के अंदर आप जाकर किसी से भी पूछ लो नाम क्या है तो सब पता चलता है जॉन। अपन नाम सुनते ही डिसाइड कर लेते अच्छा जॉन है मतलब ईसाई है। थोड़ी देर बाद में सब एकदम से आपको पता लगता है कि अच्छा जॉन एक्चुअली जो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। तो अपन अच्छा ये मतलब ऐसे कैसे हो गया। तो वहां पे आप किसी से कुछ भी पूछ लो तो नाम कुछ और होगा, धर्म कुछ और होगा। किसी से तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अपवाद है कि मैं जब भी केरल गया हूँ घूमने के लिए तब मैंने हर बार ये अनुभव किया है कि मैंने सब किसी से पूछा नाम क्या है तो किसी ने कहा मोहन, है ना, मोहनलाल। तो मतलब अपने दिमाग में आ गया फटाफट अच्छा मोहनलाल जो है वो मतलब हिंदू है। और थोड़ी देर बाद में बातों बातों में पता चला कि मोहनलाल कह रहा है चलो सर अब मैं निकलता हूँ, क्यों? क्योंकि आज मुझे चर्च जाना है। तब पता लगा अच्छा मोहनलाल एक्चुअली क्रिश्चियन है, ठीक है। तो आप नाम सुन के कभी डिसाइड नहीं करें। वो तो अब चूंकि अब चलो पहली क्लास है तो सुन ही लो थोड़ा सा। वो तो जैसे आपने सब देखा होगा इंडोनेशिया कंट्री है, इंडोनेशिया के अंदर इस्लाम है, ठीक है।
तो वो तो यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड के सर थे, वो एक बार जा जा आ रहे थे इंडोनेशिया घूमने के लिए, बहुत पुरानी बात है। तो वो सर ने मुझसे एक दिन कहा कि अरे यार मैं ना इंडोनेशिया जा रहा हूँ, ऐसी कोई बात चली तो बातों बातों उन्होंने कहा कि मैं आने वाले इतने 6 या 7 दिन या 10 दिन के लिए जो है वो है ना ऑफ हूँ, मैं मतलब है ना छुट्टी पे रहूंगा। तब हम लोगों ने पूछा सर कैसे? तो वो सर ने कहा कि एक्चुअली अरे यार हम लोग वहां जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स है। तो मैंने कहा अच्छा सर इंडोनेशिया? एक्चुअली मैंने कहा सर मुझे भी थोड़ा घूमने का शौक है और मैं वो कोई ट्रैवल ब्लॉग पढ़ता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो अभी मैंने कल परसों ही पढ़ा था इंडोनेशिया के बारे में। तो क्या? अरे मैं सर वो इंडोनेशिया जब भी कोई जाता है ना, यदि वो ब्लॉग या इंटरनेट पे पढ़ के जाता है तो सब तब तो उसको है ना वो जो पूरा पूरा पता रहता है, वरना आप डायरेक्ट वैसे चले जाओ तो आपको ऐसा ही लगेगा ना कि भाई जो मुस्लिम कंट्री है तो आपको लगेगा वहां पे वो जो सब कल्चर, आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लोग हैं जिनके सबके कुर्ते पैजामे पहने हुए हैं, सिर के ऊपर टोपी है वगैरह, जो भी है ना, जो भी फीचर्स आपके माइंड में आ रहे हैं वो है ना सारे। तो सर ने कहा हाँ वो तो होता ही है। तो मैं पर इंडोनेशिया में ऐसा नहीं है, इंडोनेशिया के अंदर अलग है, वहां पे ऐसा आपको वो जो कल्चर वहां पे जो है ना, इसको इस्लामी कल्चर बोलना तो है ना गलत होगा, इसको अरब कल्चर जो वहां पे नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या बात कर रहे हैं? मैं कहा हाँ सर वो तो आपने पढ़ा ही होगा। हाँ वैसे मैंने पढ़ा तो है, सुना तो है, पर मुझे इतना पता नहीं था। अरे मैं सर वो तो मैंने वो ब्लॉग जिसका मैंने पढ़ा उसने लिखा कि एक्चुअली मुझे फ्लाइट में नींद आ गई, और फ्लाइट में नींद आने के बाद में जैसे अब सब वो फ्लाइट वहां पे जैसे पहुंची, तो पहुंचने के बाद में मैं एक दिन सोया हुआ था तो मुझे किसी ने उठाया, कह रहे भाई उठ उठ उठ, है ना वो जो डेस्टिनेशन आ गई। तो मैं उठा और अपन नींद के अंदर थे भयंकर, और नींद के अंदर ही अपने तो एक हाथ में एक छोटा सा ही बैग था, तो वो बैग लिया और बैग लेके अपन तो यूं नींद में ही झूलते जालते आए एकदम से एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट पे आए एकदम से मतलब वो सब लिखता है, मेरी हालत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि आगे जो हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई। अब उसने पहले से पढ़ा हुआ था सब जो है सब है ना, वो जो इंडोनेशिया है वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो अब एक मुस्लिम कंट्री में आदमी यार हनुमान जी की मूर्ति की अपेक्षा तो क्या ही करेगा। तो कहते मैं वो खड़ा खड़ा जो वो उसको सब हनुमान जी की मूर्ति को देखूं, पर फिर भी मैं हिम्मत करके 4 कदम आगे बढ़ा, 4 कदम आगे बढ़ा तो वहां देखा भगवान कृष्ण की एक भव्य मूर्ति लगी हुई। फिर मैंने इधर उधर दोनों तरफ नजरें फेंक सब घुमाई तो देखा कि पूरे एयर मतलब है ना, पूरे एयरपोर्ट के ऊपर रामायण महाभारत और केवल हिंदू संस्कृति के देवी देवताओं की तस्वीरें, पेंटिंग्स और मूर्तियां, और वो इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर कि आपने इंडिया के अंदर इतनी मूर्तियां कहीं देखी नहीं होगी मंदिर के अलावा। तो वो आदमी लिखता है कि मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मेरी एक्चुअली अर्जेंट मीटिंग थी और मुझे उस मीटिंग में जाना था, और मुझे लगा कि अपने साथ कोई न कोई गड़बड़ हो गई, अपन कहीं पता नहीं गलत चढ़ गए या गलत लैंड हो गए, जो कुछ भी हुआ कहीं कहीं गलत हो ही गया है, पर इंडोनेशिया में तो अपन क्यों ही होंगे। तो आदमी लिखता है मैं भागा भागा गया, भागा भागा जाके रिसेप्शन पे जाके जैसे सबसे पहले पूछा, तो फिर मुझे वो जो सब रिसेप्शन वालों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं आप बिल्कुल सही जगह पे हो। तब एकदम से वो यूं लिखता है कि यार सही जगह पे, मतलब एक मुस्लिम कंट्री, इतने सारे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर। तब वो रिसेप्शन वाले ने कहा कि ये यहाँ का कल्चर है, ठीक है, यहाँ पे लोगों का धर्म भले ही जो है वो सब इस्लाम है, पर कल्चर यही है। अब आप इस कल्चर को जैसे कोई पर्टिकुलर नाम देना इतना ज्यादा वो सही नहीं है। तो वो तो आप कभी इंडोनेशिया सब जाना घूमने के लिए, बहुत ही वो भी सुंदर सी जगह है, ठीक है। इंडोनेशिया के अंदर सबसे बड़े हीरो जो है वो महाभारत का नायक है, ठीक है, और वो लोग कहते हैं महाभारत का हीरो जो है वो भीम का बेटा घटोत्कच था, और वहां पे आपको जगह जगह वो घटोत्कच और कर्ण की मूर्ति दिखाई देती है, जो उनके बीच में लास्ट जो है ना फाइट हुआ था उसके बारे में। चलो, तो नाम का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, कहने का तात्पर्य यही है। सेकंड नंबर कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना की, इससे पहले ये कौन से धर्म को मानते थे? तो सर इसका भी ये है, जो उस जमाने के अंदर कबीलाई संस्कृति थी, तो प्रत्येक कबीला अपने अनुसार स्थानीय देवी देवताओं को मानते थे, कुछ लोग मानते थे कुछ नहीं भी मानते थे, तो ये भी है, ठीक है। चलो लो आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ फैक्ट्स लिखेंगे अपन इस्लाम का जो है ना, वो सब इस्लाम का उदय लिख लेना आप लोग। उसके बाद में अपन लिखेंगे जैसे संस्थापक फाउंडर मोहम्मद साहब, संस्थापक कौन है इस्लाम के? मोहम्मद साहब। बर्थ प्लेस जो है इनका मक्का है, बर्थ प्लेस कहां पे है? मक्का। 570 एडी के अंदर इनका जो है वो जन्म हुआ था। अब इनके जो पिता है उनका नाम था अब्दुल्ला, और इनकी माता का नाम आमीना। माता का नाम क्या था? आमीना। तो वैसे वास्तविक नाम तो इनका आमीना ही था, पर अपने यहाँ पे जो है वो अपने इंडियन कल्चर के अंदर इनका प्रोनाउंसिएशन जो चेंज हो गया, और वो अब वो अमीना हो गया है, ठीक है, तो आमीना या अमीना। फिर इनके चाचा अंकल अबू तालिब, अभी मैंने आपको कहा ही था कि ये सब इनके जीवन में इनके चाचा का रोल इंपॉर्टेंट है, और ये एक बार प्रश्न आया हुआ भी है कि मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था, तब वो है
सब अबू तालिब, अबू तालिब। ये जिस कबीले से आते थे उस कबीले का नाम था कुरैश या कुरैशी, कुरैश या कुरैशी। तो आज आप देखते हैं अभी भी अपन कोई भी मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर जो भी है वो है ना, पुरानी मूवीज के अंदर ऐसे ही होता है, कुरैशी साहब लाओ बैठो आप इधर, तो कुरैशी साहब का सम्मान थोड़ा यूं थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। और जो है ना, और जो भी व्यक्ति आज भी कुरैश या कुरैशी लगाता है वो इस बात पे प्राउड फील करता है कि एक्चुअली मोहम्मद साहब का संबंध भी जो है वो इसी कबीले से था, इसलिए हम लोग थोड़े विशेष है। तो इनके जो कबीले का नाम था उसका नाम था कुरैश या कुरैशी, कुरैश या कुरैशी। चलो फिर अपन बात करते हैं कि भाई इनका परिवार जो है वो पुजारी परिवार था। हिज फैमिली वाज अ प्रीस्ट फैमिली, मतलब इनके कबीले के अंदर ये भी पूजा वगैरह करते थे। इनका परिवार जो है वो क्या था, पुजारी परिवार था, ठीक है। इनकी वाइफ, इनका नाम था खदीजा। मोहम्मद साहब एक्चुअली जो है वो उन्होंने खदीजा नामक एक विधवा महिला से विवाह किया था, और मोहम्मद साहब के जीवन के अंदर खदीजा का रोल भी इतना कितना इंपॉर्टेंट था। तो कहते हैं खदीजा के पास खूब पैसे हुआ करते थे। मोहम्मद साहब उस जमाने के अंदर खदीजा के वो जो वो साहब अकाउंट वगैरह जो भी मतलब है ना, पैसों का लेन देन वगैरह उसका हिसाब विसाब करते थे। और इसके अलावा मोहम्मद साहब जो है वो वहाँ पे भेड़ें बकरियां वगैरह भी चराया वराया करते थे। उसके बाद में जो है वो खदीजा हालांकि विधवा ही थी, तो बाद में मोहम्मद साहब ने जो है वो खदीजा से विवाह कर लिया। तो वैसे तो मोहम्मद साहब की शादियां ज्यादा है, लेकिन खदीजा एक्चुअली उनके जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए ये भी अपन थोड़ा ध्यान रखते हैं। इनकी जो पत्नी का नाम क्या था, खदीजा, जो एक विधवा महिला थी। अब इनका परिवार जो है वो पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। हालांकि इस बात पे बहुत सारे लोग जो है वो है ना, वो सब क्वेश्चन खड़ा करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये बात कहीं सही नहीं है। तो ये एक्चुअली एक आस्था का वो जो टॉपिक हो जाता है, इसलिए अपन भी इसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं करते। अपन तो कहते हैं कि भाई इतिहास के अंदर लोग जो कहते हैं कि भाई ये पहले जो है वो अल्लाह की बेटियों को पूजते थे, कि खूब सारी अल्लाह की बेटियां थी और उनको ये जो पूजा करते थे। और उसके बाद में जैसे ही मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात उनको जैसे ही सब वो जो पैगंबर अपॉइंट किया गया, उसके बाद में इन्होंने जो है वो अल्लाह की बेटियों को पूजना बंद कर दिया था। तो दे वर्शिप्ड डॉटर्स ऑफ अल्लाह। तो इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। अब उसके बाद में जो है सब मोहम्मद साहब जब है ना 40 साल के आसपास थे, ठीक है, 610 के आसपास की घटना है, एग्जैक्ट साल किसी को पता नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं 609 के एंड की घटना है, कुछ कहते हैं 610 की घटना है, पर ओवरऑल अपन लिखते हैं कि एट द एज ऑफ 40, कि जब वो 40 साल के थे तब वो एक हीरा नामक पहाड़ी पर एक मतलब एक है ना गुफा थी जिसका नाम था हीरा गुफा। उस हीरा गुफा के अंदर बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद साहब भेड़ें और बकरियां चराया करते थे, तो वो भेड़ें बकरियां चराने के लिए हीरा नामक पहाड़ी पर गए और वहीं पर बैठकर भेड़ें बकरियां पास में चरती रहती थी और वो मेडिटेशन करते रहते थे। तो एक दिन वो जैसे हीरा नामक पहाड़ी के अंदर मेडिटेशन कर रहे थे, तब उनके पास में जो है वो अल्लाह की तरफ से जिब्राइल आया, गैब्रियल, ठीक है, जिसको है ना जिब्राइल या गैब्रियल बोलते हैं। यदि आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हुए हो तो वहां पे इसको जो है वो सब है ना जिब्राइल बोलते हैं, या मतलब है ना बहुत जगह पे इसको गैब्रियल भी बोलते हैं। तो एक्चुअली जो होता है हिंदू धर्म होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे धर्म होते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कि आपका डायरेक्ट ईश्वर से कांटेक्ट हो सकता है, संभव है। अपन नहीं देखते सीरियल के अंदर, मूवीज के अंदर, क्योंकि इस बार कोरोना काल के अंदर आप लोगों ने खूब देखे हैं धार्मिक सीरियल, कि कोई भी व्यक्ति जब भगवान की तपस्या करता है तो भगवान स्वयं आते हैं और भगवान स्वयं आकर कहता है वत्स आंखें खोलो। तब वत्स आंखें खोलता है, वत्स आंखें खोलता है, देखता है उसके सामने उसके प्रिय भगवान खड़े हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, विष्णु जी हो, ठीक है, और वो खड़े होते हैं और वो जो व्यक्ति होता है वो उनसे है ना ईश्वर से डायरेक्ट बात करता है, कहता है प्रभु मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है। तब वो प्रभु कहता है जा है ना, तथास्तु, मौज कर। तो वो होता है। तो ये जो संबंध होता है इसको बोलते हैं द्वैत, दो का संबंध है कि आपका ईश्वर से प्रत्यक्ष मिलन संभव है, ठीक है। अभी वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता है इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, पर ऐसा अपन जो पढ़ते सुनते हैं और लोग कहते हैं ना भाई हाँ मतलब है ना ये व्यक्ति जो डायरेक्ट ईश्वर के कांटेक्ट में है। जबकि ये है ना जितने भी अब्राहमिज्म के धर्म है, अब्राहम धर्म है, ठीक है, इनके अंदर तीन का कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली जो ईश्वर अल्लाह या गॉड वो डायरेक्ट आकर कभी पैगंबर से कांटेक्ट नहीं करते, वो उनके बीच में एक होता है जिसको बोलते हैं जिब्राइल या गैब्रियल, ठीक है, जिसको अपन हिंदी भाषा के अंदर अप्सरा बोल सकते हैं। सॉरी अप्सरा तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, टेक्निकली एंजल बोल सकते हैं। तो एक्चुअली गैब्रियल या जिब्राइल आके जो वो सब मैसेज पास करता है। तो कहते हैं मोहम्मद साहब को अपन टेक्निकली कई बार ऐसे बोलते हैं मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान की प्राप्ति एकदम से नहीं हुई थी। एक्चुअली मोहम्मद साहब जो थे वो तो पैगंबर थे। पैगंबर का मतलब होता है ना मैसेंजर, ठीक है, प्रॉफेट थे वो। तो उनको तो जैसे जैसे सब जिब्राइल ने आकर मैसेज दिए कि अल्लाह की तरफ से ये मैसेज है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ना,
सब मेरा काम क्या है, इसको आगे फैलाना है। तो वो पूरी की पूरी सब मैसेजेज या जो भी अपन कहते हैं पवित्र पुस्तक कुरान इस्लाम के अंदर, वो एक साथ नहीं आई थी, अलग अलग जिब्राइल गैब्रियल कई बार आया और आके कुछ बातें कही ज्ञान की, उसको अपन बोलते हैं जो हो वो आयत। ठीक है, आप में से जो लोग इस्लाम के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं उनको समझ में आ जाएगी कि ये आयत तब उतरी थी, ये आयत तब उतरी थी। आयत उतरने का मतलब है कि जिब्राइल ऊपर से अल्लाह से जो है वो नॉलेज या आयत लेकर आया और आकर मोहम्मद साहब को कहा कि साहब ऐसी ऐसी बात है। तब मोहम्मद साहब ने कहा चलो ठीक है, डन, मतलब है ना, आगे समझ में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आयतें एक साथ नहीं आई थी, कई हिस्सों में आई थी, कई बार आई थी। तो जब ये मोहम्मद साहब 40 साल के आसपास थे तो हीरा नामक पहाड़ी पर जब ये मेडिटेशन कर रहे थे तब इनके पास में जिब्राइल या गैब्रियल आया और गैब्रियल ने आकर जिब्राइल ने इनसे कहा कि आप मोहम्मद साहब हो और मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं और मैं जिब्राइल हूं और एक्चुअली ईश्वर या अल्लाह ने जो है वो आपको यहाँ पे मैसेंजर, प्रोफेट, ठीक है, पैगंबर अपॉइंट किया है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, करना क्या है मुझे, तो आपको यहाँ पे अल्लाह की शिक्षाओं को फैलाना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, फैलाएंगे। तो उसके बाद में जिब्राइल अपने मैसेज देके वापस चला गया और उसके बाद में मोहम्मद साहब वहां से सीधे मक्का आए और मक्का आकर लोगों को इकट्ठा किया, कहा अरे इधर आओ रे तुम लोग। तो कहते हैं सारे लोग आए, कहाँ पे बताओ क्या बात है। तब वो है ना मोहम्मद साहब ने कहा कि एक्चुअली आज मैं जो है वो हीरा नामक पहाड़ी पर बैठा था, तब मेरे पास जिब्राइल आया था और जिब्राइल ने कहा कि मैं एक्चुअली प्रॉफिट हूँ, है ना, और वो जो है ना अल्लाह ने अपनी शिक्षाएं भेजी है मेरे माध्यम से, तो वो मैं है ना तुम लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया और होता भी है। खैर अब अपने में से कोई भी व्यक्ति या कोई भी वैसे भी व्यक्ति कोई जाके किसी को एकदम से कहे कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तब वो यही घर वाले कहे हुई ज्ञान की प्राप्ति, तो वो सब मोहम्मद साहब का आरंभ में मक्का के अंदर लोगों ने विरोध किया। तो अब उसके बाद में सब है ना मोहम्मद साहब ने अपना कार्य आरंभ कर दिया, अर्थात अपनी शिक्षाओं को फैलाना आरंभ कर दिया। लेकिन जैसे ही वो शिक्षाओं को फैलाते लोग सब उनका विरोध करते। तो कहते हैं विरोध मोहम्मद साहब का इतना ज्यादा बढ़ गया था कि 622 के अंदर तो मोहम्मद साहब के कुछ लोग थे, अनुयायी थे, हालांकि बहुत बहुत सारे लोग मोहम्मद साहब के विरोधी थे, बहुत सारे लोग मोहम्मद साहब के साथ में भी थे, फॉलोवर्स भी थे, बहुत सारा एक जो बड़ा ग्रुप था वो है ना न्यूट्रल था, उनको कोई भी इन बातों से फर्क नहीं था। तो वो जो लोग उनके सब जो भी इनके है ना समर्थन में थे, उन्होंने आकर एक दिन मोहम्मद साहब से कहा कि सर अब आपके ऊपर अटैक होंगे आने वाले टाइम में, इसलिए अपन ये मक्का छोड़ के चलते हैं। तो 622 के अंदर मोहम्मद साहब को ऐसा लगा था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए 622 के अंदर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। तो ये जो मक्का से मदीना चले गए थे, ये इंसिडेंट इस्लाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस इंसिडेंट को बोलते हैं हिजरत। और इसी दिन से एक संवत आरंभ हुआ था, उस संवत को बोलते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं इसको? हिजरी संवत। ठीक है, तो ये कुछ घटनाक्रम है। अब जब मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना गए तो उसके बाद में एकदम से यूं पूरा प्रॉपर तरीके से इस्लाम की शिक्षाओं का सविस्तार हुआ। तो देखें एक बार अपन वापस देख लेते हैं कि इनका परिवार पुजारी परिवार था, इनकी पत्नी का नाम खदीजा था और ये जो है वो इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। ठीक है, मतलब मदर गॉडेस या फिर बेटियां जो भी है, अल्लाह की बेटियां हैं। हिरा नामक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति इसलिए लिखा है ताकि कोई लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहे, पर वो कहने का मतलब है कि हीरा नामक पहाड़ी पर आकर जिब्राइल ने इनको अल्लाह का संदेश सुनाया, अल्लाह का मैसेज जो है वो सुनाया था। 622 एडी। तो 622 एडी के अंदर मोहम्मद साहब मदीना चले गए और यह घटना हिजरत कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है? हिजरत कहलाती है। ये गैब्रियल या जिब्राइल वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट लिखा है, एक्चुअली भूल गए होंगे पहले। तो 622 के अंदर मोहम्मद साहब है ना मक्का से मदीना चले गए थे। कहां चले गए थे? मक्का के अंदर इनका जन्म हुआ और ये फाइनली जो है वो मदीना चले गए 622 में। और इसी दिन एक नया कैलेंडर आरंभ हुआ जिसको बोलते हैं हिजरी संवत। जिसको क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। तो 622 हिजरी संवत आरंभ हो गया। हिजरी संवत क्या हो गया था? आरंभ हो गया था। अब ये जो है ना मदीना वाला डिसीजन था मोहम्मद साहब का, ये बहुत शानदार डिसीजन था। तो है ना इस घटना को इसीलिए तो है ना वो सब इतना विशेष मानते हैं इस्लाम के अंदर कि ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो है ना पता नहीं क्या ही होता। तो ये इंसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था कि सब मोहम्मद साहब गए, ठीक है, मक्का से मदीना। अब उस जमाने के अंदर मदीना के हालात ऐसे थे जो पूरे तरीके से मोहम्मद साहब के फेवर में थे। हुआ क्या था मैं आपको बताऊं कि मदीना के अंदर दो कबीले थे। आपको पता है कबीलाई संस्कृति उस जमाने के अंदर, मतलब ये जो 100-200 लोग यहाँ पे एक कबीले में रह रहे हैं, 100-200 लोग यहाँ पे एक कबीले में रह रहे हैं, तो ये सब अलग अलग कबीले में रहते थे।
और तो वो तो अफगानिस्तान के अंदर अभी भी कबीलाई संस्कृति है। वो तो छोड़ो, वो तो आज से 1400 साल पहले की बात है। वर्तमान में भी कबीले, अलग अलग कबीले के लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में मारते रहते हैं। तो खैर इस जमाने के अंदर ये हुआ कि दो कबीले थे, एक कबीला ए और एक था कबीला बे, सब बी। अब इसमें एक छोटी सी बात को लेकर इन दोनों सब कबीलों के बीच में युद्ध आरंभ हो गया था। युद्ध का मतलब संघर्ष आरंभ हो गया था। छोटी सी बात तो क्या थी कि एक कबीले वाले के यहाँ पे एक कोई मेहमान आया बाहर से। इस मेहमान ने क्या किया कि यहाँ पे अपना ऊंट बांध लिया कहीं पर। ऊंट बांध कर जिस घर में ये आया था वहां पे मेहमान सब है ना चला गया बातचीत करने के लिए। इस कबीले के बीच में पहले थोड़ा मनमुटाव तो था ही आपस में हल्का सा, लेकिन इस दिन क्या हुआ कि ऊंट यहां से खुल गया। ऊंट खुल के, अब देखो ऊंट तो ऊंट होता है, जानवर तो जानवर होता है। जानवर को थोड़ी ना पता होता है ये वाला कबीला अपना है, वो वाला कबीला एक्चुअली है ना सब है ना दुश्मन है, ये है वो है। अब ये ऊंट क्या हुआ, यहाँ से खुलने के बाद में घूमता 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 इस कबीले के किसी खेत में चला गया। और यहाँ खेत के अंदर खड़ा खड़ा अब सब खड़ा था। इस कबीले का एक कोई एग्रेसिव व्यक्ति आया बाहर, उसने देखा यहाँ पे ऊंट खड़ा है। ऊंट खड़ा है तो वो वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि ये ऊंट किसका है, ये ऊंट किसका है, फटाफट बताओ ऊंट किसका है ये। अब साहब किसी ने क्लेम किया ही नहीं कि ऊंट किसका है। तो उस व्यक्ति को पता था कि ये ऊंट हो ना हो सामने वाले कबीले का है। तो उस व्यक्ति ने यहां से आके ऊंट को मार डाला और ऊंट खत्म। इधर ये जो मेहमान आया हुआ था वो वापस आता है बाहर, और बाहर आकर अपने ऊंट को देखता है। ऊंट उसको मिलता नहीं है तो वो है ना इधर उधर लोगों से पूछता है, अरे भाई जी ऊंट खड़ो करियो यार, अटे कट गयो। तो वो लोगों का पता नहीं यार, देखा नहीं। तो उसे 5-6 लोगों से पूछेगा, अरे भाई साहब यहाँ पे ऊंट खड़ा किया था यार, पता नहीं कहाँ चला गया है ना, बांध के गया था मैं तो वो लोगों का पता नहीं यार, पता नहीं। तो उसने घूमते घूमते दूर दूर देखा ऊंट कहाँ, जितने में उसकी नजर पड़ी ऊंट सामने मरा हुआ पड़ा है। तो वो जाता है ऊंट के पास में, ऊंट को देखता है और कहता है अच्छा ऊंट तो मेरा ही है, और वो वापस आता है। तब तक यहाँ पे लोग सब इकट्ठे हो गए, इस कबीले के लोग। उन्होंने पूछा क्या हो गया। अब उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया जिसका ऊंट मरा था बेचारे का। उसने कहा भाई साहब मैं तुम्हारे यहाँ पे गेस्ट आया था यार, मेरा यहाँ पे कोई लेना को देना, तुम्हारी पता नहीं क्या पंचायती चल रही है, मैं यहाँ पे एक मेहमान था और यार सामने वाले कबीले के लोगों ने मेरे ऊंट को मार दिया, यदि प्रॉब्लम थी तुम्हारी थी यार। तो वो सब इस कबीले के लोगों ने कहा भाई साहब शांत हो जाओ, कुछ नहीं यार, जो भी हुआ गलती हुआ, आपका ऊंट मर गया यार, नहीं नहीं होना चाहिए था ऐसा, लो आप हमारा ऊंट ले जाओ। इस व्यक्ति ने कहा बात ऊंट की नहीं है, बात दादागिरी की है, बात सेल्फ रेस्पेक्ट की है। तो है ना तुम लोगों की प्रॉब्लम है, और तो है ना तुम लोगों की प्रॉब्लम की वजह से मेरा ऊंट मर गया। यदि तुम लोगों में हिम्मत नहीं है तो बुलाते क्यों मेहमान, साफ साफ मना कर दो ना, करे मोरा है जो है ना हमारे पड़ोसी बहुत ज्यादा बदमाश है, मारेंगे तुमको, इसलिए मत आओ यहाँ पे। तो वो एक कबीले वाले लोगों ने कहा भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है यार, ऐसा हो गया अब हो गया गलती से। उसने कहा नहीं गलती से हुआ तो हुआ कैसे, वरना होती क्या है, एक जो है ना सब है ना वो जो मेहमान की रेस्पेक्ट, आओ कभी हवेली पे है ना दिखाते हैं तुम लोगों को कि सब मेहमान नवाजी कैसी होती है। हमारे यहाँ पे यदि तुम्हारा ऊंट आएगा ना तो ऊंट की भी इतनी कितनी रेस्पेक्ट होगी जितनी है ना तुम लोगों ने कभी सोची नहीं होगी, जबकि तुम लोगों को चलती नहीं है यहाँ पे दादागिरी। तुम्हारे पड़ोसी आएंगे मेहमानों के जानवरों को मार रहे हैं, तुम लोगों से कुछ होता नहीं है। तो ऐसे करके वो जो मेहमान था उसे जोर जोर से दिए 10-20 ताने, और ताने देके उसको पता नहीं था वो है ना कितनी बड़ी है ना वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और वो इतने सारे ताने देके यहाँ से पैदल ही रवाना हो गया। इस कबीले के लोगों ने कहा अरे भाई साहब ऊंट तो ले जाओ, अरे भाई साहब हमारी तरफ से ले जाओ। तो उसने जाते कहा मेरे घर पे खूब ऊंट है, बात ऊंट की नहीं है, पर मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैं ना तुम्हारे यहाँ पे आया था निकम्मों के यहाँ पे, मेरा ऊंट मार दिया यहाँ पे। तो अब सब इस जो है ना ये जो कबीले के लोग थे इनका ईगो हर्ट हो गया, इनको लगा यार कि मेहमान आया था, मेहमान इतने सारे डायलॉग सुना के चला गया। तो इन लोगों ने क्या किया, उस व्यक्ति को मार डाला जिसने ऊंट को मारा था। बस इस बात से दोनों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर उस व्यक्ति को मारा, फिर उसके परिवार वालों ने मिलकर इस कबीले के एक आदमी को मारा, फिर वापस इन्होंने जाके इस कबीले के एक आदमी को मारा। तो दोनों के बीच में संघर्ष आरंभ हो गया, किस बात पे, ऊंट की बात पे केवल। और फिर ये दोनों कबीले आपस में कुछ 30-40 साल लड़ते रहे, 40 साल तक इनके बीच में खूनी संघर्ष चलता ही रहा। कोई कभी इसी को मार रहा है, कोई कभी इसको मार रहा है, जिसको जब चांस मिले तब मार रहा है। ठीक है, इस कबीले के लोगों को जैसे ही पता लगे इस कबीले का व्यक्ति कहीं गया घूमने बाहर, तो वो पीछे पीछे चले जाए, वहीं उसको मार दे। ये लोग वापस बदला लेने के लिए इस कबीले के लोगों को मार दे। तो कहते इतना भयंकर संघर्ष चला इनके बीच में कि दोनों कबीले के लोग लड़ते लड़ते थक गए थे। पर अब कहे कौन कि सब अब हम शांति चाहते हैं। दोनों कबीले की महिलाएं और दोनों कबीले के जितने भी वृद्ध लोग थे जो है ना शांति प्रिय थे, वो अब शांति चाहते थे, लेकिन शांति के लिए बोले कोई नहीं। अब तो हालांकि दोनों कबीले के ज्यादातर लोग जो है अंदर ही अंदर तो शांति चाहते थे, यार ये रात दिन की लड़ाई कब तक लड़ो आप, पर अब बोले क्या कौन
क्योंकि यदि किसी ने भी कह दिया कि साहब हम लोग जो है वो पीस चाहते हैं, तो वो दूसरा वाला साहब है ना कभी लगेगा अच्छा क्रिकेट है ना डरिया परा, मतलब है ना डर गए ना तुम लोग, तो इस बात पे दोनों ही खड़े। ऐसे के अंदर यहाँ पे मोहम्मद साहब का राइवल होता है, और मोहम्मद साहब यहाँ पर आते हैं। मोहम्मद साहब को किसी ने कहा साहब ये ऐसी ऐसी बात है, या तो मोहम्मद साहब को पहले से पता ही होगा। तब मोहम्मद साहब ने दोनों कबीले के लोगों को बुलाया और मेरे से मिलने के लिए, तो ये दोनों कबीले के लोग मोहम्मद साहब के पास मिलने के लिए गए। तो फिर मोहम्मद साहब ने दोनों को बिठाया, बैठो, और बैठने के बाद ने सबसे पहले अपना इंट्रो दिया, मैं कौन हूँ, और फिर कहा कि एक्चुअली अल्लाह ने मुझे जो है वो मैसेंजर, ठीक है, अपॉइंट किया है, यहाँ पे पैगंबर अपॉइंट किया है। तो वो दोनों कबीलों ने कहा ठीक है साहब, तो तुम लोग मेरी बात सुनो। तो वो लोगों ने कहा साहब सुनो। तो वो मोहम्मद साहब ने अपनी शिक्षाएं दी, और शिक्षा देने के बाद मोहम्मद साहब ने कहा कि एक बात और। तभी सब दोनों कबीलों के लोगों ने कहा हाँ साहब बताओ क्या, कि तुम लोग जो आपस में लड़ झगड़ रहे हो ना, ये प्लीज लड़ना झगड़ना बंद करो। तो वो इस कबीले के लोग बोले सर गलती इनकी है, इन्होंने बोला सर गलती इनकी है। मोहम्मद साहब ने कहा है ना जिसकी भी गलती थी उस बात को भूल जाओ। अपने नहीं कहते जयपुर साइड में गब्बा घेरो गब्बा, अब जो हो गया सो हो गया, बातें खत्म करो, भूल जाओ किसने किसको मारा और क्या मारा। ऐसे लड़ते रहोगे तो फिर लड़ते ही रहोगे। अब चूंकि देखो अंदर ही अंदर दोनों ही कबीले के लोग शांति चाहते ही थे, इसलिए जैसे मोहम्मद साहब ने कहा दोनों कबीले के लोग राजी हो गए, और दोनों ने कहा ठीक है साहब आप कहते हो तो आपका जो आदेश सिर आंखों पर, बिल्कुल। तो वो सब मोहम्मद साहब ने कहा खड़े हो जाओ दोनों, तो सब दोनों खड़े हो गए। और खड़े होते मोहम्मद साहब ने कहा आपस में गले मिल लो और गले शिकवे दूर करो जो भी है तुम्हारे। तो वो दोनों कबीले के लोग आपस में गले मिले, और साहब इस प्रकार से उनका संघर्ष भी समाप्त हो गया। अब उसके बाद में दोनों कबीले के लोगों ने मोहम्मद साहब से कहा अब बताओ सर करना क्या है। तो देखो एक्चुअली मेरे पास अल्लाह की शिक्षाएं हैं, और तुम्हारा काम है इन शिक्षाओं को जगह जगह फैलाना है चारों तरफ। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब बिल्कुल फैलाएंगे। तो उसके बाद में जो ये मदीना के लोग निकल पड़े मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को इधर उधर फैलाने के लिए। तो ये गए सी कबीले के पास में, डी कबीले के पास में, ई कबीले के पास में, एफ कबीले के पास में, और जगह जगह जाकर जो है वो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को फैलाया। तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे तीव्र गति से फैलने वाला धर्म बना वो था इस्लाम। मोहम्मद साहब के जीवन काल में बहुत ज्यादा स्पीड से फैला, लोगों ने चारों तरफ से स्वीकार कर दिया, कहा साहब ठीक है ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, 630 आते आते 622 के अंदर मोहम्मद साहब ने मक्का छोड़ा था। 630 आते आते इस्लाम लगभग आसपास में बहुत सारे इलाकों में फैल गया था। लेकिन 630 के अंदर मोहम्मद साहब ने एक दिन बैठे बैठे अपने लोगों से कहा कि यार सब जगह लोग मेरी बातें मानते हैं पर सिवाय मेरे है ना खुद के घर में। तो लोगों ने कहा आप ही घर में? तो वो मोहम्मद साहब ने कहा है ना घर का मतलब मेरे शहर में, ठीक है, मक्का के अंदर लोग अभी भी मेरी बातें नहीं मानते हैं। तो फिर इस बात पर मोहम्मद साहब ने 630 के अंदर मक्का पर आक्रमण किया, और मक्का पर आक्रमण किया तो अब चूंकि मोहम्मद साहब पूरी सेना लेकर गए थे, अब उस जमाने के अंदर मोहम्मद साहब का कॉन्सेप्ट फिक्स था कि या तो मेरी शिक्षाओं को मानो या फिर मरो। अब जैसे ही मक्का का घेराव हुआ तो सब मक्का के लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद सब मक्का के लोगों ने कहा कि सब हमें पहले से ही पता था कि आपकी बातें सही है। तब वो मोहम्मद साहब ने कहा जो भी है अब तो है ना तुम लोग मेरी बातें मानते हो? सब लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो 630 में जो मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण किया था और मक्का को जो जीत भी लिया, और मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब की जो सब है ना वो जो मोहम्मद साहब की बातें मान भी ली। 632 के अंदर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। तो 632 के अंदर मोहम्मद साहब की जो है मृत्यु हो जाती है। तो अपन लिखेंगे तो 622 हिजरी संवत आरंभ हो गया था। 622 में जो है वो हिजरी संवत आरंभ हो गया था। 630 एडी, ठीक है, मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण किया। मोहम्मद साहब अटैक्ड ऑन मक्का, मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण किया। 632 मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। 632 के अंदर मोहम्मद साहब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। पर अब मोहम्मद साहब की मृत्यु के साथ ही एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। आपको पता है कि मोहम्मद साहब ने अपनी मृत्यु से पहले, ठीक है, कभी किसी के सामने क्लियरली ऐसा कहा नहीं था कि मेरे मरने के बाद में मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। बस प्रॉब्लम यही थी, कहा भी होगा तो उसके बाद में लोगों में डिस्प्यूट हो गए। लोगों ने किसी ने उस बात को इतना वो सब लोगों ने कहा सब है ना कहा नहीं मोहम्मद साहब ने हमें तो ये कहा था, किसी ने कहा नहीं मोहम्मद साहब ने हमें तो ये कहा था। मतलब कहने का तात्पर्य ऑफिशियली ऐसे बहुत सारे लोगों को बिठा के बिल्कुल क्लियरली कहा नहीं कि मेरे मरने के बाद में मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक है, कौन इसको आगे बढ़ाएगा। इस बात पर जो है वो मोहम्मद साहब की सब मृत्यु के साथ ही एक मौलाना विवाद आरंभ हो गया। एक थे अबू बकर साहब, ठीक है, तो अबू बकर साहब जो है वो मक्का के बहुत बड़े व्यापारी थे साहब। वो जो है ना जब इस्लाम की स्थापना हुई थी तब उन्होंने मोहम्मद साहब की खूब हेल्प भी करी थी, ठीक है। अब उन्होंने एकदम से अबू बकर साहब जो है वो मोहम्मद साहब के है ना साहब ससुर भी थे। तो वो अबू बकर के अनुयायियों ने कहा कि मोहम्मद साहब ने हमने कहा था कि मेरे मरने के बाद अबू बकर बनेंगे। तो उनके पास में उनके एक दामाद थे, ठीक है, तो वो दामाद का नाम था अली। तो वो सब है ना वो जो अली के फॉलोअर्स ने हाथ खड़े किए और कहा नहीं नहीं
मोहम्मद साहब ने एक्चुअली हमारे सामने कई बार कहा है कि मेरे मरने के बाद में मेरा उत्तराधिकारी तो मेरा है ना दामाद ही होगा, और वो तो अली है। इस बात पर दोनों के अनुयायी आपस में आमने सामने हो गए। अब साहब अबू बकर के साहब है ना अनुयायी कहे कि नहीं, मोहम्मद साहब ने हमारे बारे में कहा था कि अबू बकर होंगे, और वो तो कहते भी थे कि अबू बकर कितने ज्यादा विद्वान है, इनकी उम्र भी ज्यादा है, इनका तो सब अनुभव भी ज्यादा है, इस्लाम के अंदर इनका योगदान भी ज्यादा है, इसलिए यही होंगे। इधर अली के फॉलोवर्स के नहीं, मोहम्मद साहब ने हमसे कहा था अली होंगे, तो अली के फॉलोवर एक है ना तर्क भी लेके आए। अली के फॉलोवर्स ने कहा अरे अली की दावेदारी ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो लोगों ने कहा कैसे? अरे मोहम्मद साहब खुद कहते थे कि यदि मैं बात करूं कि मैं ज्यादा लकी हूं या फिर अली ज्यादा लकी है, तब मैं कहता हूं अली ज्यादा लकी है। ये मोहम्मद साहब के खुद के शब्द थे, ऐसा अली के अनुयायियों ने कहा। तो वो सब लोगों ने कहा कैसे? तो वो मोहम्मद साहब कहते हैं कि जिब्राइल जब भी जो है वो मुझे कोई भी संदेश देने के लिए आता है सब है अल्लाह की तरफ से, तब मैं तो होता हूं कमरे के अंदर, और अली एक्चुअली कमरे के बाहर करते हैं पहरेदारी। इसलिए जब भी जिब्राइल आता है तब वो अली से हाय हेलो करके बातचीत करके फिर अंदर आता है। उसके बाद में जिब्राइल मुझे वो जो मैसेज देता है अल्लाह के, उसके बाद में जिब्राइल जब वापस जाता है तब वो वापस जो है वो अली से हाय हेलो करके जाता है। अर्थात जब भी जिब्राइल यहाँ पर आता है, ठीक है, सब है ना अल्लाह का संदेश लेकर, तो वो मुझसे एक बार लेकिन अली से 2 बार मिलके जाता है। तो बताओ ज्यादा लकी कौन है? तो वो लोगों ने कहा हाँ यार, इस बात पे मतलब सब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तब तो अली ज्यादा लकी है कि अली की मुलाकात 2 बार होती है सब। तो अब खैर इस बात पे दोनों के बीच में संघर्ष ही हो गया, संघर्ष हो गया। एक ग्रुप कहे कि अबू बकर को बनाओ, एक ग्रुप कहे अली को बनाओ, लेकिन फाइनली अबू बकर वाला ग्रुप था जो थोड़ा हैवी हो गया, वो सब मलाना उसका पलड़ा भारी हो गया। तो वो जो अली है, अली को लगा कि भाई अब अपने को मतलब नहीं है ज्यादा संघर्ष करने से, तो वो अली ने अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया। अरे कहा होने दो एक बार अबू बकर को ही बनने दो। तो वो सब अली के अनुयायी के बनने क्या दो, वो तो बनने जा रहे हैं वैसे ही, मतलब आपकी मेरी कोई सुन भी नहीं रहे। तो वो अली ने कहा हाँ बस वही बात मान लो भले, पर एक बार अबू बकर को बनने दो, और अबू बकर के बाद में अपना नंबर है ही, और वैसे ही अबू बकर साहब की उम्र है ही कितनी, ये तो मतलब वैसे ही है ना बुजुर्ग है, 2 या 4 साल के मेहमान है। तो वो लोगों ने कहा हाँ ये बात तो सही है, चलो चलो आपस में लड़ो झगड़ो मत, एक बार अबू बकर को बनने दो और फिर अगली बार जो है वो सब मतलब बनाएंगे अली को। तो अबू बकर जो है वो इनके पहले उत्तराधिकारी बन गए। तो मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी होता है उसको बोलते हैं खलीफा, ठीक है, अभी अपन लिखेंगे खलीफा। तो पहले जो खलीफा हुए थे वो थे अबू बकर, और 2 साल बाद में वास्तव में अबू बकर साहब की मृत्यु हो गई। अबू बकर साहब की जैसी मृत्यु हो गई तो सब अब तो अली को लगा अब तो अपना ही नंबर है, अब तो अपने को रोकने टोकने वाला ही कौन है। तो अली इधर का एक साथ चलो अपना नंबर ही है, जितने में अबू बकर गैंग एक नए व्यक्ति को लेकर आए जिनका नाम था उमर, कैसे हम तो उमर को बनाएंगे। तो वो सब अली ने कहा ये क्या तरीका होता है, ऐसे कैसे बनाओगे उमर को, लास्ट टाइम भी यार मैंने यार तुम लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, अब तुम लोग कह रहे उमर को बनाएंगे। तो वो बाकी वाले लोगों ने कहा नहीं अब तो मतलब सब उमर को ही बनाएंगे। इस बार वापस इनके बीच में विवाद हुआ और इस बार वापस उमर का पलड़ा भारी था, तो वो गैंग वापस जीत गई और वापस उमर को बना दिया। तब वो जो है सब है ना अली के अनुयायियों ने कहा साहब अली से ये क्या तरीका होता है साहब, इस बार भी अपना नंबर आया ही नहीं। अली ने कहा क्या करें यार, अपनी थोड़ी अपने फॉलोवर से उनकी थोड़ी संख्या कम है, और चलो खैर देखते हैं साहब अगली बार तो अपना नंबर आएगा ही आएगा। 10 साल बाद में उमर की मृत्यु हो गई, ठीक है, एक्चुअली उमर की हत्या कर दी थी किसी ने। अब जैसे उमर की मृत्यु हुई तो अब तो साहब वो जो अली को लगा अब तो अपन है ही, लेकिन इस बार वो वापस गैंग एक नए व्यक्ति को लेकर आ गई जिनका नाम था उस्मान, कि हम तो उस्मान को बनाएंगे। तो यार अली ने कहा हद है यार, मतलब यार ठीक है मैंने 2 बार कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसलिए इसका मतलब तुम तो ऐसे हर बार किसी न किसी को लेके आते ही रहोगे, मतलब मेरा नंबर कभी नहीं आएगा। तो वो उस गैंग ने कहा नहीं कभी नहीं आएगा, हम तो उस्मान को बनाएंगे। वापस इनके बीच में खूब ही संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब आप खून खराबा मत मान ला, ऐसे कुछ छोटी मोटी झड़पें होती है, और फाइनली जो है सब उस्मान को बना देते हैं। उस्मान को बनाते हैं तो उसके बाद में अली को लगा कि लो भाई अब तो कोई आशा ही नहीं है अपने जीवन के अंदर। तो अली एक दिन बैठते हैं, अली बैठे बैठे अपने अनुयायियों से कहते हैं कि लगता है यार इस किस्मत में अपने कुछ बनना लिखा ही नहीं है, अपन यूं इतने लंबे समय ना वो जो समय से संघर्ष कर रहे हैं कि बनेंगे खलीफा बनेंगे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा कुछ है नहीं चांसेस। तब अली के कुछ समर्थक थे, उन्होंने कहा ऐसे कैसे सर, हम लोग बैठे हैं ना अभी तक। तो वो लोग गए, अली के समर्थक गए, उन्होंने जाके उस्मान की हत्या कर दी। उस्मान की हत्या करके उन्होंने आनंद फानन के अंदर अली को खलीफा घोषित कर दिया, साहब अली है खलीफा। इस बार अली की गैंग थोड़ी मूड में थी, फायर मूड में थी। उन्होंने कहा अब तो देखा जाएगा, जिससे युद्ध होगा उससे युद्ध करेंगे, पर बनाएंगे तो सब अली को ही सब बनाएंगे। तो अली को बना भी दिया खलीफा ताम धूम करके, और सब अली खलीफा बन भी गए। अब उसके बाद अली खलीफा बने, अब जो है दोनों गैंग आमने सामने हो गई बिल्कुल ही। अब तो उनके खून खराबे जैसी स्थितियां आ गई, उससे पहले खून खराबे हो ही गए थे। फिर भी अली ने जाके जो है वो एक आध बार शांति का प्रयास किया। अली ने जाके दूसरी वाली गैंग को कहा कि भाई जो भी हुआ गलत हुआ, पर ये जोश जोश में हो गया, अब आप लोग रहने दो।
तब उन्होंने कहा रहने कैसे दें, खून का बदला खून है ना, तुम लोगों ने मिलकर उस्मान को मारा है, हम अब है ना तुम्हें मारेंगे। तो सब अली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब मतलब अली की सिक्योरिटी अच्छी थी, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ 661 के अंदर जो है वो साहब जो उस्मान के या फिर अबू बकर, उमर और उस्मान इनके फॉलोवर्स गए और सब उन्होंने सिक्योरिटी को ब्रेक किया, और सिक्योरिटी को ब्रेक करके जो है वो अली को मार दिया। अली को मार दिया, उसके बाद में दोनों गैंग जो है वो आमने सामने हो गई। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक्चुअली अबू बकर, उमर और उस्मान इनके अनुयायियों को बोलते हैं सुन्नी, और जो अली के अनुयायी होते हैं इनको बोलते हैं सिया। तो ये सिया और सुन्नी उस दिन से जो कॉन्फ्लिक्ट आरंभ हो गई थी। वैसे टेक्निकली तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के दिन से ही हो गई थी, दोनों गैंग अलग अलग हो गई थी, लेकिन उसके बाद में पहले भी फिर भी थोड़ा बहुत लड़ झगड़ रहे थे, कर ही रहे थे। लेकिन फाइनली जैसे साहब पहले उस्मान को मारा और उसके बाद में अली को मारा, उसके बाद में सिया और सुन्नी दोनों आमने सामने हो गए। अब तो उनका एक ही बस इंटेंशन था कि साहब सामने जो भी दिखे, मतलब आपका दुश्मन, ठीक है, उस साहब उसको मारो। तो सिया और सुन्नी जो है वो वॉर स्टार्ट हो गया, एक ऐसी लड़ाई जो अभी तक चलती आ रही है। अभी लोग जो है वो सिया सब सुन्नियों को मारते हैं, सुन्नी सियाओं को मारते हैं। तो जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं की थी, तब मेरे दिमाग में खूब बड़ा प्रश्न आता था हमेशा, आपके भी आता होगा कभी कभार, कैसा पाकिस्तान के अंदर, अपन पाकिस्तान या अफगानिस्तान या कहीं का भी मान लो, कैसा मस्जिद के अंदर बम फूटा और 13 लोग मरे। बम फोड़ने वाला कौन? अभियुक्त पकड़ा गया। तो अभियुक्त का नाम जब अपन पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं टीवी के अंदर, तब देखते हैं यार अभियुक्त भी तो सब मुस्लिम ही है। तब मुझे हमेशा ही लगता था कि यार ये मुस्लिम हो के खुद जो मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट क्यों ही करते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न था, मेरे दिमाग में अक्सर आता था, आपके भी आता होगा। फिर बाद में जब पढ़ाई करी तब पता चला, अच्छा ये जो मस्जिदें होती है ये भी अलग अलग होती है। सियाओं की मस्जिद अलग होती है, सुन्नियों की मस्जिद अलग होती है। सिया जाकर जो है वो सुन्नियों की मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट करते हैं, और जो सुन्नी है वो सियाओं की मस्जिद में जाकर बम ब्लास्ट करते हैं, या फिर उनका जो भी बाहुल्य क्षेत्र है वहां वहां पर जाकर है ना सब ब्लास्ट करते हैं। अपन देखते होंगे सब रोज आता है कि लाहौर में, इस्लामाबाद में या किसी भी शहर के अंदर, इस इलाके के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, 20 लोग मारे गए, और जो पकड़ा गया उसका नाम सब ऐसा ही कुछ। तो ये एक्चुअली सिया सुन्नी की कॉन्फ्लिक्ट है। अभी आपके बाद में थोड़े दिनों बाद में आईआर पढ़ना जब आप आरंभ करोगे, तब अपन देखेंगे कि सब अरब स्प्रिंग क्या है, या फिर वर्तमान के अंदर ये जो आईएसआईएस संस्था क्या है। तो एक्चुअली आईएसआईएस सुन्नी है, और आईएसआईएस सब पहले किस पे अटैक कर रही है? सीरिया पे अटैक कर रही है। क्यों? सीरिया के अंदर क्या है? सीरिया के अंदर सिया जो है वो ज्यादा पावरफुल कंडीशन में है। सीरिया के अंदर कंडीशन ये है कि सब वो है तो सुन्नी बाहुल्य, लेकिन पावरफुल पद जितने भी है ना, उसके ऊपर सारे सारे सब सिया है। इसी कारण से वो एक दूसरे को बम ब्लास्ट कर रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को। तो ये जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, चाहे वो है ना अफ्रीका में हो, चाहे मतलब है ना अरब कंट्रीज में हो, ये सब सिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कहते हैं दुनिया के अंदर सबसे लंबे चलने वाले संघर्षों में से एक संघर्ष है जो अभी तक चला आ रहा है। अपने इंडिया के अंदर पहले नहीं था सिया और मौलाना सुन्नी का, लेकिन जब से आईएसआईएस का राइज हुआ है उसके बाद अपने यहाँ पे भी लोग आजकल जो मुसलमान अपने आप को जो सिया और सुन्नी करने लग गए, पहले नहीं करते थे। ठीक है, अभी भी वर्तमान में ऐसे, सॉरी वर्तमान में नहीं, 3-4 साल पहले एक दो ऐसे घटनाक्रम हुए घटित हैदराबाद में और यूपी में, के सब जो है वो एक ही कॉलोनी के अंदर सब रहने वाले लोग आमने सामने हो गए। तो कई लोगों को तो साहब समझ में ही नहीं आया कि हुआ कैसे। बाद में पता चला, जिन लोगों की पढ़ाई की हुई थी उनको पता लगा, अच्छा ये एक्चुअली सिया सुन्नी प्रॉब्लम है। चलो, तो ये सिया सुन्नी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से आरंभ हुई थी। तो हम लोगों ने देखा मोहम्मद साहब की मृत्यु, मोहम्मद साहब की मृत्यु। फिर एक अपन पॉइंट लिखेंगे जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, और वो इसको आप जो मिस नहीं करना है। अभी 1 घंटे से अपन जो भी रामायण कर रहे हैं उसमें से इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यही आए हैं कुछ कि भाई मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक तथा राजनीतिक प्रमुख थे। मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक तथा राजनीतिक प्रमुख थे। ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कई बार एग्जाम के अंदर आता है कोटेशन कि जो मोहम्मद साहब मुसलमानों के राजनीतिक नेता थे। अब आदमी इस स्टेटमेंट को काटता है और वो कहता है नहीं नहीं यार, जो मोहम्मद साहब है वो तो धार्मिक नेता थे, जबकि ऐसा नहीं है। वो धार्मिक भी थे प्लस साथ ही साथ राजनीतिक नेता भी थे। ठीक है, मोहम्मद साहब वॉज पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम्स। मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक तथा राजनीतिक प्रमुख थे। फिर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते हैं और उसके साम्राज्य को खिलाफत। द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद साहब इज कॉल्ड खलीफ एंड हिज एम्पायर इज कॉल्ड खिलाफत या खलीफत। खिलाफत या खलीफत कहते हैं। तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता है एवं उसके साम्राज्य को खिलाफत कहते हैं। 4 खलीफा, ठीक है, 4 खलीफा।
तो मोहम्मद साहब के बाद में, हालांकि खलीफा तो खूब ही हुए, पर ये स्टार्टिंग के 4 खलीफा है जो इंपोर्टेंट है, 4 खलीफा है जो क्या है, इंपोर्टेंट है। इनके नाम एक बार आप जो है वो लिख देना। अबू बकर 632 से 636 2 ही साल तक रहे। उमर 634 से लेकर 644 एडी, ठीक है। थर्ड नंबर है उस्मान, या इसको उस्मान भी बोलते हैं इंग्लिश में, उस्मान या उस्मान, 644 से लेकर 656। तो 656 के अंदर जो है वो उस्मान की हत्या हो गई थी। और वो उस्मान की हत्या होने के बाद में कौन, अली, अली 656 से 661। तो ये 4 खलीफा है, और इन चारों खलीफाओं को जो टेक्निकली राशिदून कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, राशिदून। राशिदून, ये ध्यान रखना आप। तो अपन ऊपर हेडिंग लिखी हुई है 4 खलीफा और ब्रैकेट के अंदर राशिदून। एक चीज जो यहां पर इसमें जो है वो जो मिस है, वो आप लोग अपने नोट्स के अंदर प्लीज जरूर लिख लेना। ये जो 3 है, इनके जो अनुयायी है इनको तो बोलते हैं सुन्नी, ठीक है। और ये जो है इनके अनुयायी, उनको बोलते हैं सिया। सुन्नी और सिया, सुन्नी और सिया। तो जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है वो सुन्नी और सियाओं के बीच में आरंभ हो गई थी, जो अभी तक चली आ रही है। ये नाम आपको एज इट इज वैसे याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस अपने को ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद साहब के 4 उत्तराधिकारी, अरे सॉरी 4 जो है ना वो सब है ना उत्तराधिकारी थे जिनको खलीफा बोलते हैं। और उसमें से जो पहले 3 हैं उनके जो अनुयायी है उनको बोलते हैं सुन्नी, और एक जो है अली, अली के अनुयायियों को बोलते हैं शिया। एक्चुअली इनकी शिक्षाओं में भी फर्क है टेक्निकली, ठीक है। फिर लिखेंगे अपन नेक्स्ट जो है ना, अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी गई थी। आज तो आप लिख लो ये लाइन, कल अपन इसको थोड़ा और जो है ना डिस्कस कर लेंगे। तो अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी गई थी। कि अली के बेटे थे हुसैन, और हुसैन अपने परिवार सहित निकल रहे थे और करबला के मैदान से, और वहां पर जो है वो कुछ लोगों ने हुसैन की हत्या कर दी। उसके बाद में जो है वो हुसैन के अनुयायियों ने बहुत ही अफसोस मनाया, और उसके बाद में हुसैन का जनाजा निकाला, और जनाजे के समय अपने आप को दंडित किया था, अपने आप को मारा था, ठीक है। तो आज भी हुसैन की याद के अंदर जो है वो ताजिया निकालते हैं। तो लिखे हुसैन की याद में ताजिया प्रथा मनाई जाती है ना, जजिया नहीं, ताजिया। आप लोग भी देख लेना, आप लोगों को पीडीएफ में भी गलत लिखा हुआ होगा। ठीक है, ताजिया। तो हुसैन की याद में ताजिया निकाला जाता है। आज भी आप लोग देखते हो जब भी ताजिया निकालते हैं तो लोग जो है वो या हुसैन करते रहते हैं, अपने आप को वो सब ट्यूब लाइटें फोड़ेंगे, अपने आप को वो जो है ना वो सब नुकीले होते हैं, है ना, सब है ना, चाकू प्रकार क्या करते हैं वो जंजीरें, उनसे अपने आप को मारेंगे, खून निकालते हैं, मतलब अपने आप को दंडित करते हैं। तो अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी गई थी, और हुसैन की याद में जो है वो ताजिया निकालते हैं। आज भी क्या निकालते हैं, ताजिया निकालते हैं, जिसको बोलते हैं मुहर्रम। मुहर्रम का मतलब होता है दुख, ठीक है। तो मुहर्रम का जो उल्टा है वो है ईद, ईद का मतलब होता है सुख। तो ये भी आप लिख लेना, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, एक दूसरे क्या है, विलोम शब्द है। चलो, तो इसी के साथ जो इस्लाम का उदय वाला टॉपिक हमारे जो पूरा होता है। तो आज के लिए इतना बहुत ही, आगे पढ़ेंगे हम लोग कल। थैंक यू, नमस्कार एंड टेक केयर।